हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है 9 जून 2020। तो बात कर लेते हैं कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। कोरोना वायरस, इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड। न्यूजीलैंड डिक्लेयर्स इट्स कोरोना फ्री। देन वर्ल्ड वाइड एंटी रेसिज्म प्रोटेस्ट फॉर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक्स। इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ। दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर ओवरटर्न्स केजरीवाल डिसीजन टू रिजर्व दिल्ली हॉस्पिटल्स फॉर रेजिडेंट्स। 50 NDRF workers tested positive. Opening of schools. Good news for migrants across country. तो अब डिटेल में बात करते हैं इनके बारे में। स्टार्टिंग ऑफ विद कोरोना वायरस अपडेट एज ऑन 9 जून 2020। इंडिया के कोरोना वायरस में केसेस हैं, टोटल कंफर्म केसेस हैं 2,66,900। एक्टिव केसेस हैं 1,30,305। उसमें से रिकवर्ड हुए हैं 1,29,107। अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है 7,473 लोगों की। वहीं वर्ल्ड वाइड देखें तो टोटल कंफर्म केसेस हैं 71,99,554। डिजीज्ड हैं 4,08,737। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट। इसी बीच में एक अच्छी खबर आई है न्यूजीलैंड से। ये ऑफिशियली वायरस फ्री घोषित किया गया है वहाँ की सरकार के द्वारा। वहाँ पे टोटल कोरोना केसेस थे 1500, उसमें से अनफॉर्चुनेट डेथ हुई थी 22 लोगों की। लेकिन इसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वहाँ पे वो टेम्परेरली अभी उन्होंने स्प्रेड रोका है। दे हैव हॉल्टेड द स्प्रेड बट स्टिल दे मस्ट प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर मोर जो वेव्स आती हैं इसकी। कमिंग ऑन टू वर्ल्ड वाइड जो एंटी रेसिज्म प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन जो ब्लैक्स के साथ हुआ है ऑन डेथ ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड इन USA ऑन 25 मई 2020 इन पुलिस कस्टडी। तो उसके सपोर्ट में फॉलोड जो उनकी डेथ के बाद में एंटी रेसिज्म प्रोटेस्ट शुरू हुए। ये बिगेस्ट सिविल राइट्स प्रोटेस्ट हैं जो डिमांड कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ US क्रिमिनल जस्टिस। ऐसे बहुत सारे प्रोटेस्ट UK में हो रहे हैं और कंट्रीज़ में भी हो रही हैं इन सपोर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक। कमिंग ऑन टू इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ। हमें समझना होगा ये कहाँ है। ईस्टर्न लद्दाख में अक्रॉस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो इंडिया चाइना का जिसको बॉर्डर मानते हैं, तो वहाँ पे ये हो रहा है। चाइना अपसेट है। क्यों? इंडिया इज़ कंस्ट्रक्टिंग 2 रोड्स टू इट्स फॉरवर्ड एरियाज। जो इसके दूरगामी के क्षेत्र हैं LAC के नज़दीक, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नज़दीक में, वहाँ पे इंडिया मैन मटेरियल और सामग्री पहुँचाने के लिए रोड बना रहा है। तो ये है डारबुक शेओक से DBO दौलत बेग ओल्डी, तो वहाँ के लिए बना रहा है 255 किलोमीटर का। दूसरा है सासोमा से सासेरला, ये कराकोरम पास के पास में है। ये एक अल्टरनेट रोड होगा दौलत बेग ओल्डी के लिए जो आउटमोस्ट पोस्ट है हमारी LAC के नज़दीक में। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है BRO है जो इसको बना रही है। और बेसिकली इसके लिए 11,815 वर्कर्स जो हैं वो LAC के नज़दीक लाए जा रहे हैं रोड बिल्डिंग के लिए। तो इसके अगेंस्ट में अपना प्रोटेस्ट शो करने के लिए चाइनीज़ ट्रूप्स ने बिल्डअप शुरू किया है गलवान वैली के पास में जो LAC के नज़दीक है। अभी कुछ दिनों में उन्होंने एयर एक्टिविटी बहुत बढ़ा दी है। उनके फाइटर एयरक्राफ्ट्स, उनके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर जो हैं वहाँ LAC के नज़दीक में एक्टिविटी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्लाइंग कर रहे हैं, जो कि चिंता की बात है। दे आर पुटिंग प्रेशर कि हम वो रोड वहाँ बना के कुछ अल्टरनेट लें। लेकिन इंडिया उससे डर नहीं रहा है। इंडिया इज स्टिल कंटिन्यूइंग इट्स बिल्डिंग ऑफ रोड्स। ऑन लाइटर साइड, जैसे कि हम कहते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, अगर ऐसा देखा जाए तो भाइयों में ज़मीन का विवाद तो होना ही है, वो तो लाजमी सी बात है। तो कमिंग ऑन टू दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर ओवरटर्न्स केजरीवाल डिसीजन। तो हुआ क्या है, रिसेंटली दिल्ली CM केजरीवाल ने एक सर्वे करवाया। उन्होंने पहले अपने जो नेबरिंग स्टेट्स हैं हरियाणा और UP, उनके साथ उन्होंने अपने बॉर्डर बंद कर दिए। ओपिनियन ली गई सिटीजन्स की कि क्या किया जाए। तो अकॉर्डिंगली उन्होंने जो पिछला शुक्रवार था उन्होंने दिल्ली के जितने हॉस्पिटल्स हैं उनको रिजर्व कर दिया सिर्फ दिल्ली वालों के लिए, और बाहरों वालों के लिए इसको बंद कर दिया जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आते हैं हॉस्पिटल्स। तो अभी रिसेंटली 8 जून को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसको ओवररूल कर दिया है और जो पहले था यथास्थिति को उन्होंने चालू कर दिया है। अभी कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी प्रांत से आके दिल्ली में इलाज करवा सकता है, चाहे वो दिल्ली का हॉस्पिटल हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो। कमिंग ऑन टू एक और चीज़ हुई है जो रिस्टोर किया गया है जिस रूल को, कि इसमें पेशेंट के जो कॉन्टैक्ट हैं जो असिम्प्टोमेटिक हैं उनका भी जांच होगा कोविड-19 का। इसी बीच 50 NDRF के
वर्कर्स जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये वो वर्कर्स हैं जो साइक्लोन अम्फान जब वेस्ट बंगाल में आया था 20 मई 2020 को, तो वहाँ पे तैनात थे अलॉन्ग विद जो 19 और टीम थी वेस्ट बंगाल में। कमिंग ऑन टू अब ओपनिंग ऑफ स्कूल्स के बारे में डिस्कशन की जा रही है, जो कि जुलाई में इसके ऊपर फैसला आना है कि स्कूल्स खुलेंगे। बिकॉज़ जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो जो हमारा कन्वेंशनल टीचिंग है, स्कूलिंग है, उसका अल्टरनेट नहीं हो सकता है। ये सब जानते हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे ज़्यादा देर तक, वो सस्टेनेबल ऑप्शन नहीं है। तो अभी क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स की सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी पे रख के ही स्कूलों को खोला जाएगा। तो इसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, पहला होगा कि अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्शनल होगी, सबको आना ज़रूरी नहीं होगा। स्टैगर्ड तरीके से बच्चों को स्कूलों में बुलाया जाएगा। रिसेस टाइमिंग सबकी अलग अलग होगी, स्टैगर्ड होगी। मॉर्निंग असेंबली नहीं होगी, प्रेयर्स नहीं होगी। नो स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटी, कोई स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटी फिलहाल नहीं होगी जब तक कोरोना का काल चल रहा है। और सैनिटाइजर और मास्क का यूज़ बच्चों के लिए आवश्यक होगा। जैसा कि आपने देख लिया होगा थंबनेल में, गुड न्यूज़ फॉर माइग्रेंट्स अक्रॉस कंट्री। तो अभी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अभियान लॉन्च किया था आत्मनिर्भर भारत, उसको मद्देनज़र रखते हुए और जितनी वेलफेयर स्कीम्स हैं जैसे जनधन योजना, किसान कल्याण योजना, फूड सिक्योरिटी एक्ट, पीएम आवास योजना, इन सभी वेलफेयर स्कीम्स को आत्मनिर्भर भारत अलॉन्ग विद मनरेगा, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, उसके साथ मिला के जो माइग्रेंट वर्कर हैं, कामगार हैं, उनको रोज़गार दिया जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया है, 116 जिलों को पूरे देश में आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें बिहार के 32 ज़िले, यूपी के 31 ज़िले, एमपी के 24 ज़िले, राजस्थान के 22 ज़िले, झारखंड के 3 ज़िले और ओडिशा के 4 ज़िले हैं, जिनमें ये लाभ दिया जाएगा सरकार द्वारा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ।